वो भाजपा के नेता जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करी है, उनके लिए तो आपसे एक शब्द नहीं निकला मुंह से। उस वक्त पे तो आपकी सबकी जबानें और होठ सिल गए हैं। और आज अगर दीपक भारत देश के प्रेम और स्वार्थ के लिए, एक बुजुर्ग के लिए अगर आगे आके सामने खड़ा हो गया और आपकी इस नफरत की राजनीति का जवाब अगर मोहब्बत से दे दिया, तो आप लोगों को तकलीफें हो गई। आपने एक बार भी शाहनवाज हुसैन के लिए बोला? वो शाहनवाज हुसैन जिसने एक हिंदू बेटी से शादी करी है, बताइए आप मुझे। कटुआ डर गया दीपक। अरे तो एक बात मुझे आप ये बताइए ना कि वो तमाम, आप मुझे आप भी बता दीजिए, और आपके वो तमाम गोदी मीडिया के पैंदे, वो लोग, मैं वो लोग पूछ लें कि सवाल पूछ लें, बजरंग दल के मुखिया से सवाल पूछ लें कि भाई बजरंग दल ने उस वक्त पर विरोध क्यों नहीं किया जिस वक्त पर बीजेपी के नेता अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमान से कर रहे थे। उनके नाम के आगे तो नहीं लगाया इन्होंने मुसलमान, मुल्ला या कुछ और शब्द का इस्तेमाल। बताइए आप मुझे, तो क्या लग रहा है इतना मोहब्बत का है मुसलमान से? आप किससे? आप लोगों को भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से हमें मोहब्बत है, और इस देश की आजादी के लिए जितना लहू हिंदुओं ने, सिखों ने और ईसाइयों ने बहाया है, उतना ही लहू मुसलमानों ने भी बहाया है। आप हमें अलग करना चाहते हैं? ये देश पहले भी गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़े। आप इस देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं? ये हमारे देश की खूबसूरती है कि रमजान के अंदर राम आते हैं और दिवाली के अंदर अली आते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। आप हटाएंगे? पंडित जी, अरे भैया, एफआईआर से क्या होता है? सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। ये याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर जब राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल मिल सकती है, राम रहीम जैसे लोग जब जेल से बाहर आ सकते हैं, तो वो दीपक जिसने सच्चाई की आवाज को बुलंद किया, हम उनके साथ खड़े हैं। तमाम एडवोकेट्स दीपक के साथ में खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो तमाम लोग, जो लोग ये कहते हैं कि बजरंग दल जो है वो हिंदुओं की रक्षा का दल है, आप मीडिया से है ना, मुझे आप बता दीजिए कि बजरंग दल ने कितनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट और धरने और प्रदर्शन किए? बताइए। जब हिंदू बेटियों के साथ रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, तो कब बजरंग दल ने प्रदर्शन किया? बताइए। बजरंग दल ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया? बताइए आप मुझे। बजरंग दल ने प्रज्वला रेमन्ना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया? बजरंग दल ने, सुनिए, बजरंग दल ने आसाराम के खिलाफ किया, राम रहीम के खिलाफ किया, चिरमियानंद के खिलाफ किया, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ किया, प्रज्वला रेमन्ना के खिलाफ किया? क्या बताइए ना मुझे। अंकिता भंडारी, उत्तराखंड के अंदर वो तमाम बजरंग दल के लोग कहां थे जब अंकिता भंडारी के इंसाफ और न्याय के लिए हिंदू लोग सड़कों पे उतरे हुए थे? बताइए ना आप मुझे। क्योंकि आप पहले तो देश के लोगों को जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर बांटते हैं, उसके बाद में आप उसमें यह देखते हैं कि कौन भाजपा का समर्थक कार है। अगर शंकराचार्य, जब ये शंकराचार्य जी, इनके आगे अडानी झुकते हैं, अडानी ने अपने घर पर बुलाते हैं, तब तक भी ये शंकराचार्य रहते हैं। जब इनके आगे मोदी जी झुकते हैं, तब तक भी ये शंकराचार्य रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये शंकराचार्य जी गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर देते हैं, तभी भाजपाओं के जो उनके पैर पर ऐसे उनको वो लगती है जैसे कुत्ते की पूंछ पर पैर रख दो ना, कुत्ता बिदक उठता है, ऐसी भाजपाई बिदक उठे, कह रहे ये शंकराचार्य ही नहीं है। अब वो दीपक जिसने एक, और आप मुझे एक बात बताइए कि बाबा, बाबा एक ऐसा वर्ड है जो एक कॉमन वर्ड है, जो हिंदू में भी यूज होता है, मुसलमान में भी यूज होता है, हिंदुओं में। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई तू बाबा आदम के जमाने का है क्या, है बाबा फरीद, ठीक है। और बहुत सारे हिंदुओं में भी यूज होता है, बाबा, धर्म गुरु, प्रचारक, बहुत सारी चीजें। तो बाबा एक कॉमन वर्ड है। आप सबसे बड़ी चीज ये कि आप ये जो लोगों के नाम बदलवा रहे हो, आप में दम है? आप में दम है कि लोगों के बोर्डों पर जो आप उनके नाम लिखवाते हो, ये KFC, ये मैकडी, इन पर इनके नाम लिखवाएं? है डोमिनोज, आप में दम है? ये डोमिनोज हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? KFC हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? मैकडी हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? आप में दम है? अरे बताओ ना आप मुझे। क्योंकि मर्द जो है वो नाम नहीं बदलते, वो हालात बदलते हैं। ये बात बजरंग दल नहीं, एक बात आप मुझे बताइए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि दीपक के आगे, जो उसको कह रहे हैं कि हिंदुओं के नाम पर कलंक है, और उसके लिए बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर दम है कि तुम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सको? वो भाजपा के नेता
जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करी है, उनके लिए तो आपसे एक शब्द नहीं निकला मुंह से। उस वक्त पे तो आपकी सबकी जबानें और होठ सिल गए हैं। और आज अगर दीपक भारत देश के प्रेम और स्वार्थ के लिए, एक बुजुर्ग के लिए अगर आगे आके सामने खड़ा हो गया और आपकी इस नफरत की राजनीति का जवाब अगर मोहब्बत से दे दिया, तो आप लोगों को तकलीफें हो गई। आपने एक बार भी शाहनवाज हुसैन के लिए बोला? वो शाहनवाज हुसैन जिसने एक हिंदू बेटी से शादी करी है, बताइए आप मुझे। कटुआ डर गया दीपक। अरे तो एक बात मुझे आप ये बताइए ना कि वो तमाम, आप मुझे आप भी बता दीजिए, और आपके वो तमाम गोदी मीडिया के पैंदे, वो लोग, मैं वो लोग पूछ ले कि सवाल पूछ ले, बजरंग दल के मुखिया से सवाल पूछ ले कि भाई बजरंग दल ने उस वक्त पर विरोध क्यों नहीं किया जिस वक्त पर बीजेपी के नेता अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमान से कर रहे थे। उनके नाम के आगे तो नहीं लगाया इन्होंने मुसलमान, मुल्ला या कुछ और शब्द का इस्तेमाल। बताइए आप मुझे, तो क्या लग रहा है इतना मोहब्बत का है मुसलमान से आप किससे? आप लोगों को? भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से हमें मोहब्बत है, और इस देश की आजादी के लिए जितना लहू हिंदुओं ने, सिखों ने और ईसाइयों ने बहाया है, उतना ही लहू मुसलमानों ने भी बहाया है। आप हमें अलग करना चाहते हैं? ये देश पहले भी गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़े। आप इस देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं? ये हमारे देश की खूबसूरती है कि रमजान के अंदर राम आते हैं और दिवाली के अंदर अली आते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। आप हटाएंगे? पंडित जी, अरे भैया, एफआईआर से क्या होता है? सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। ये याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर जब राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल मिल सकती है, राम रहीम जैसे लोग जब जेल से बाहर आ सकते हैं, तो वो दीपक जिसने सच्चाई की आवाज को बुलंद किया, हम उनके साथ खड़े हैं। तमाम एडवोकेट्स दीपक के साथ में खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो तमाम लोग, जो लोग ये कहते हैं कि बजरंग दल जो है वो हिंदुओं की रक्षा का दल है, आप मीडिया से है ना, मुझे आप बता दीजिए कि बजरंग दल ने कितनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट और धरने और प्रदर्शन किए? बताइए। जब हिंदू बेटियों के साथ रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, तो कब बजरंग दल ने प्रदर्शन किया? बताइए। बजरंग दल ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया? बताइए आप मुझे। बजरंग दल ने प्रज्वला रेमन्ना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया? बजरंग दल ने, सुनिए, बजरंग दल ने आसाराम के खिलाफ किया, राम रहीम के खिलाफ किया, चिरमियानंद के खिलाफ किया, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ किया, प्रज्वला रेमन्ना के खिलाफ किया? क्या बताइए ना मुझे। अंकिता भंडारी, उत्तराखंड के अंदर वो तमाम बजरंग दल के लोग कहां थे जब अंकिता भंडारी के इंसाफ और न्याय के लिए हिंदू लोग सड़कों पे उतरे हुए थे? बताइए ना आप मुझे। क्योंकि आप पहले तो देश के लोगों को जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर बांटते हैं, उसके बाद में आप उसमें यह देखते हैं कि कौन भाजपा का समर्थक कार है। अगर शंकराचार्य, जब ये शंकराचार्य जी, इनके आगे अडानी झुकते हैं, अडानी ने अपने घर पर बुलाते हैं, तब तक भी ये शंकराचार्य रहते हैं। जब इनके आगे मोदी जी झुकते हैं, तब तक भी ये शंकराचार्य रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये शंकराचार्य जी गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर देते हैं, तभी भाजपाओं के जो उनके पैर पर ऐसे उनको वो लगती है जैसे कुत्ते की पूंछ पर पैर रख दो ना, कुत्ता बिदक उठता है, ऐसी भाजपाई बिदक उठे, कह रहे ये शंकराचार्य ही नहीं है। अब वो दीपक जिसने एक, और आप मुझे एक बात बताइए कि बाबा एक ऐसा वर्ड है जो एक कॉमन वर्ड है, जो हिंदू में भी यूज होता है, मुसलमान में भी यूज होता है। हिंदुओं में, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई तू बाबा आदम के जमाने का है क्या, है बाबा फरीद, ठीक है। और बहुत सारे हिंदुओं में भी यूज होता है, बाबा, धर्म गुरु, प्रचारक, बहुत सारी चीजें। तो बाबा एक कॉमन वर्ड है। आप सबसे बड़ी चीज ये कि आप ये जो लोगों के नाम बदलवा रहे हो, आप में दम है? आप में दम है कि लोगों के बोर्डों पर जो आप उनके नाम लिखवाते हो, ये KFC, ये मैकडी, इन पर इनके नाम लिखवाएं? है डोमिनोज, आप में दम है? ये डोमिनोज हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? KFC हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? मैकडी हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है? आप में दम है? अरे बताओ ना आप मुझे। क्योंकि मर्द जो है वो नाम नहीं बदलते, वो हालात बदलते हैं।